चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर 7 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है वो आज हमने करने हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ज़्यादातर फार्मूलेज जो हैं वो इसी फार्मूले पे बेस होंगे और उसके अलावा जो 2-3 फार्मूलेज और हैं वो मैं साथ साथ क्वेश्चंस में करते हुए आपको बताता रहूँगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पूरे चैप्टर में हो क्या रहा है, हमें एक पॉइंट दिया होगा, दूसरा पॉइंट दिया होगा। ये पॉइंट्स में जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसमें भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसको हम बोलते क्या हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होते हैं, ये भी कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, जिसमें एक्स और वाई दोनों होते हैं और ब्रैकेट में बंद होता है, तो ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट के बारे में जहाँ बात हो रही होती है उसको हम कहते हैं हमारा मेनली कोऑर्डिनेट के दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना, या कोऑर्डिनेट से हम क्या शेप बना रहे हैं वो चीज़ें, वो सब चीज़ें इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले से, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अगर हम दो कोऑर्डिनेट पॉइंट हो हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट ये दो कोऑर्डिनेट, और उन दोनों में डिस्टेंस फाइंड करना है, कैसे करेंगे। पहले तो ये पॉइंट अगर हम बना के देख लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। जैसे उन्होंने कहा एक पॉइंट है 0,6, ठीक है, दूसरा पॉइंट है 0,-2। ये दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, एक ये कोऑर्डिनेट पॉइंट, एक ये कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। दोनों में x 0 ही है, मतलब कि ये ऐसे ना होके ये y इधर ऐसे बनेगा। ठीक है, और उन दोनों में डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, वैसे अगर हम थ्योरेटिकली देखें बहुत ही आसान है, इसमें फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे, क्योंकि ये दोनों तो ज़ीरो ही हैं। ठीक है, अगर मैं ग्राफ में बताऊँ ये चीज़ को, ये ग्राफ अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस को उसने ज़ीरो ही कर दिया, मतलब कि 1 2 3 की लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ज़ीरो ही है। ठीक है, एक पॉइंट वाई एक्सिस का 6 है, एक है वाई एक्सिस का -2। तो वाई एक्सिस में 6 कहाँ हो सकता है, चाहे यहाँ हो सकता है शायद। ठीक है, अगर इसमें 5 यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 2 1, तो ऐसे 6 मान लो यहाँ पे होगा। माइनस जो 2 है, -2 कहाँ होगा, शायद यहाँ पे। अगर मैं ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, ज़ीरो से आगे चलूँ, ठीक है, एक यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा। अब इन वो तो ज़ीरो ही है, इसमें और इसमें डिस्टेंस बताना है, तो गिन लो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का डिस्टेंस आ रहा है, तो 8 यूनिट्स ही डिस्टेंस है, ये हमारा निकल रहा है, ये हमें पता चल गया इससे ही। ठीक है, इससे हम निकाल के पता कर सकते हैं, लेकिन ये हो गया अगर हमें MCQ टाइप दिया होता तो तुक्के लगाने वाली बात। तुक्का नहीं है वैसे, ये अगर दोनों ही ज़ीरो है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे हमारे x x ज़ीरो या y दोनों ज़ीरो होते तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं डायरेक्ट। बट अगर हमें एक ज़ीरो दिया, एक नहीं ज़ीरो दिया होता तो कैसे करते, तो उसके लिए है ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर है, ऐसे नहीं करना कि x2 का नहीं किया x1 का स्क्वायर कर दे, नो। x2 क्या होगा, x2 है हमारा ये, अगर हमें पहले समझना है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, ये एक पार्ट है, ये दूसरा है। ठीक है, जो x2 होगा वो इसका होगा। ठीक है, ये x2 बाद वाले को हम x2 कहते हैं, वो ज़ीरो हम पहले लिखेंगे, माइनस पहले वाले को बाद में, तो ये वाला ज़ीरो यहाँ, 0 - 0 0 ही रह गया। अब y2 था तो प्लस डाल के, y2 क्या है, -2। ठीक है, तो -2 और माइनस डाला, y1 क्या है, 6, तो 6। अब -2 - 6 -8 बन गया, 0 - 0 0 ही बन गया, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। -8 का स्क्वायर क्या होगा, -8 का स्क्वायर होता है 64, अंडर रूट में 64। ठीक है, अंडर रूट में 64, 64 का अंडर रूट 8 होता है, तो 8 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। इसमें हमें कोई भी डिस्टेंस वगैरह नहीं दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट्स लिखा है, क्योंकि ग्राफ में जो भी चीज़ होती है वो यूनिट्स में होती है। जैसे ये ग्राफ है, ये यूनिट्स में होता है सब कुछ। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो आगे हमारा है सेम क्वेश्चन है अब, लेकिन उन्होंने ना अलग चीज़ कर दी, एक ही पॉइंट दिया है, अब दूसरा पॉइंट दिया ही नहीं, तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दूसरा पॉइंट तो दिया ही नहीं हमें, हम कैसे कर लें। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन कौन सा पॉइंट है, 0,0। ठीक है, ये ओरिजिन को 0,0 कहते हैं, तो पॉइंट तो हमें वही दिया -6,8, ओरिजिन को दूसरा पॉइंट कह दिया 0,0। अब इसको निकालना भी बहुत आसान है अगर हम देखें। ठीक है,
इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे डिस्टेंस है ये निकाला अंडर रूट, अब x2 माइनस x1 था, x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है 6, ठीक है। अब इसमें लेकिन मेरे से ही गलती हुई है, यहाँ पे तो मैं ही बता देता हूँ, 0 माइनस ये फार्मूला का माइनस है और एक -6 कारण यहाँ पे एक और माइनस आना था, ठीक है। मैंने वो बनाया नहीं है, मैं इधर अब बना देता हूँ, क्योंकि इसको बनना कैसे, मैं ब्रैकेट में ऐसे 0 माइनस -6 का स्क्वायर, ऐसे बनना था इस पूरे चीज़ ने, ठीक है। उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे जाके, क्यों, क्योंकि वो माइनस माइनस +6 माइनस है, +6 का स्क्वायर भी 36 है, -6 होता -6 के भी स्क्वायर 36 ही होता, तो उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे मेरे को गलती दिखी तो मैंने आपको बता दिया। प्लस अब y2 क्या है, y2 0 माइनस y1 क्या है 8, ठीक है, y2 माइनस y1 तो -8, -8 का स्क्वायर क्या 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ही बन जाता है, 6 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 36 64 दोनों को प्लस करेंगे 100 बनता है, 100 का अंडर रूट क्या होता है हमारा 10 यूनिट्स, ठीक है। अगर नहीं पता 100 का अंडर रूट कैसे किया वो भी आप देख लो, 100 ये रहा, 100 का ऐसे किया 50, फिर दोबारा 25, दोबारा ये 5 के टेबल पे जाता है तो 5 और ये 5, जिन जिन की जोड़ी बन जाती है ना वो बाहर निकल आते हैं अंडर रूट से, इसकी जोड़ी बन गई लेकिन निकलेंगे एक ही रूप में, ठीक है। मतलब कि इनकी शादी हो गई और शादी में एक ही बन गया, अभी ये पहले 2 जान थे अब एक हैं, ठीक है। तो 2 ये दोनों को, ये 5, 2 और 5 अलग अलग बाहर निकल गए, अब वहाँ पे अलग अलग बाहर जाके मल्टीप्लाई होंगे तो 10 बन जाएंगे, जो 100 था वो 10 बन जाता है अंडर रूट के बाहर। ऐसे हमने सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। ये हमारे 2 क्वेश्चन है, इसी बेसिक फॉर्मूले से थे, हो गए आराम से हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंट है एक एक्स एक्सिस पे, ये याद रखो पहले लिखा क्या है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ ये पूरी लाइन ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है ये है, और इस पे वो पॉइंट लाई कर रहा है, उन्होंने कहा एक्स एक्सिस पे है पॉइंट, इस पे लाई करने का मतलब होता है कि आपकी y की वैल्यू 0 है, तो जो भी आपको पॉइंट दिया है, मेरे को x नहीं पता पर y मेरा हमेशा 0 होगा, ये इन्होंने खुद ने बता दिया, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंट है पॉइंट a -1,0 से, इसमें भी y 0 है, आप देख सकते हो -1,0 कहाँ पे है, ये मैंने आगे वैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, इधर भी वैसे बना देता हूँ, -1,0 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, ये 0 होता है, ये -1,0 हो गया, और ये कौन सा 5,0 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। थ्योरेटिकली कैसे होगा, थ्योरेटिकली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि यहाँ अगर मैं मान लूँ -1,0 पॉइंट था, यहाँ पे 0,0 होगा, यहाँ पे 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0, ठीक है। अगर वो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो तो बीच वाली लाइन यहाँ से जाती है। अब इन दोनों में हम ऐसे देखते हैं कितना डिस्टेंस है, इससे स्टार्ट हुआ तो 1 2 3 4 5 6 का डिस्टेंस है। उन्होंने क्या कहा था, जो भी इनके बीच में जो पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में पॉइंट जो होगा वो हमारा पॉइंट निकालना है हमने। ये टोटल 6 है, 6 का आधा क्या होगा, 6 का आधा जे के बीच में 3 होते हैं, तो जो तीसरे नंबर पे है वो हमारा पॉइंट है, तो इससे 1 2 3 ये वाले नंबर पे आता है, तो ये वाला नंबर क्या था 2,0, तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 2,0, जो कि पॉइंट बी होगा, जो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़, वो निकालने को जो बोला है पॉइंट, वो ऐसे हम निकाल सकते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट की बात होगी अगर वो पूछ लें ये क्वेश्चन को MCQ में, अगर ये 3 मार्क्स में आ गया तो क्या करें, तो पूरा उसको प्रोसेस भी बताया कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उन्होंने कहा, हमने इसमें कहा पहले तो हम खुद ही एक पॉइंट मान लेते हैं C, जो कि इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट्स में, A ये रहा, C ये रहा, B ये रहा, तीनों पॉइंट्स मैंने एक लाइन में बना दी, ये इससे भी इक्वी डिस्टेंस है, इससे भी इक्वी डिस्टेंट है, मतलब कि AC और AB इक्वल हैं, ये बहुत बात उन्होंने बोली है सीधी सीधी, ठीक है। AC की वैल्यू क्या निकलेगी, AC की वैल्यू हम निकालनी हो तो x2 - x1 y2 - y1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। A और C स्टार्ट A से हो रहा है, C से बंद हो रहा है, तो C वाले जो हैं वो x2 और y2 हैं, तो x2 - x1 की वैल्यू -1 थी, माइनस माइनस +1 हो गया, y2 क्या है 0, y1 भी 0, 0 - 0 0 बच जाता है, तो उसकी वैल्यू कोई है नहीं। अब यहाँ पे क्या बच जाता है, x -1 +1 बन गया, x +1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। जब भी ऐसी कोई चीज़ हो कि अंडर रूट और उस एक ही स्क्वायर हो और कुछ प्लस माइनस नहीं है, ऐसे a लिख दिया या b लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो स्क्वायर ये अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, जो अंदर वाली ब्रैकेट की टर्म होती है वही आंसर आ जाती है।
तो इसमें भी वही हुआ, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, x+1 आ गया ए सी की वैल्यू। ठीक है, अब ए सी जो है मैंने जैसे बोला ए सी की वैल्यू बी सी के भी इक्वल होनी चाहिए या सी बी की इक्वल, जिसके भी वो कहना, आपने बी सी कहना है सी बी कहना, आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ सी बी लिखा। ठीक है, सी बी इज इक्वल्स टू ए सी होना चाहिए। अगर सी बी इज इक्वल्स टू ए सी है तो पहले तो सी बी का फॉर्मूला लगाते हैं। नॉर्मली सी बी का क्या फॉर्मूला होता है, इसको बनाने का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, सी बी, बी सेकेंड टर्म है तो यहाँ से 5 माइनस एक्स 0 माइनस 0, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 कैंसिल, 5 माइनस एक्स बचा, अंडर रूट स्क्वायर दोबारा वो कैंसिल हो गई, सी बी की वैल्यू आ गई 5 माइनस एक्स। अब हमने खुद ही कहा था ए सी इक्वल टू सी बी है, ए सी की वैल्यू x+1 निकली थी ऊपर, सी बी की निकली है 5 माइनस एक्स। अब इधर उधर कर लेंगे, जो x है इसको उधर भेजा, माइनस एक्स उधर जाके क्या प्लस एक्स, ये +1 उधर जाके क्या हो गया -1, 5 माइनस 1 4, 2x इज इक्वल टू 4, 2 डिवाइड हुआ 4/2, 2 आ गई वैल्यू हमारी x की। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट्स कहा था वो आ गया, x की वैल्यू 2। ठीक है, y तो हमें पता ही है कि y तो 0 होना है, तो हमारा पॉइंट कौन सा बन जाएगा 2,0। वही मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बता के दिखाया था, यस सेम ही चीज़। ठीक है, शॉर्ट वे में इफ़ MCQ लिखा भी हुआ है कि अगर MCQ हो। ठीक है, आगे अब उन्होंने कहा AD एक मीडियन है। AD क्या होता है मीडियन में? हम मीडियन पहले समझना होगा मीडियन क्या है। अगर एक ट्राइंगल में मीडियन की बात हो रही है, एक ट्राइंगल में मीडियन वो होगा जो क्या कहते हैं, हमारे किसी भी तीन वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस पहले समझ लो, जो कॉर्नर्स होते हैं ना, इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। तीनों कॉर्नर्स में से किसी एक कॉर्नर से क्या कहते हैं चले और दूसरी सामने वाली साइड पे टकराए और उसको मिड पॉइंट में टर्मिनेट कर दें। ठीक है, मतलब कि बी और सी जो हैं, बी सी का अगर डिस्टेंस मान लो 6 है, ठीक है, तो सी डी 3 होगा, डी सी 3 होगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए तब हम कहते हैं कि ए डी एक क्या है हमारा मीडियन। ठीक है, मतलब कि एक ट्रायंगल को पूरे को बीच में से आधा काट दे, उस साइड को भी आधा काट दे, उसको हम मीडियन कहते हैं। तब उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ए डी क्या है, मीडियन है ट्रायंगल का। ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी पूरा एक ट्रायंगल था, उसका मीडियन ए डी है। ठीक है, और ए बी सी के तीनों के पॉइंट्स भी दे दिए। अब यहाँ पे मेरे से कुछ गलतियाँ हुई थी, उसको आप थोड़ा नज़रअंदाज करो और आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, डी उन्होंने खुद ने कह दिया ए डी, अगर वो इस ट्रायंगल का मीडियन है ए डी, तो डी ऑब्वियसली इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो डी का मिड पॉइंट अगर वो है तो मिड पॉइंट निकालने के लिए अब एक नया फॉर्मूला है। 3 हमने सम कर लिए जिसमें पहले ही फॉर्मूले चल रहे थे, कुछ नई चीज़ नहीं थी, अब नया फॉर्मूला है। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैंने वैसे नहीं करने की कोशिश की, पहले की थी कोशिश लेकिन वो ठीक तरह से नहीं निकला, सम काफ़ी लंबा जाएगा। उससे अच्छा है हमने ये डी है, डी को मिड पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट निकालने का सबसे बेस्ट फार्मूला ये है। ठीक है, जैसे अगर हमें पता है डी मिड पॉइंट है तो इधर यह लिखा डी, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यानी कि जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच में ये डी लाई कर रहा है, ये और ये, इन दोनों के x को प्लस करो, डिवाइड कर दो 2 से, इसका x निकल आएगा। इन दोनों के y को प्लस करो, उसको डिवाइड करो 2 से, इसका y निकल आएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया, x1 प्लस x2, x1 6 था, x2 0, 6 प्लस 0 6, 6/2 3, तो x हमारा 3 निकला पॉइंट का, डी पॉइंट का। y1 प्लस y2 था, 4 प्लस 0 4 ही लगा, 4/2, तो डी हमारा 3/2 निकल आया। सिंपल है। ठीक है, ये मिड पॉइंट तो हमने निकाल लिया। अब उन्होंने कहा क्या था? लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी, यानी ए डी पूरा निकालना है। ए हमें पॉइंट पता है 5,-6, डी भी पता चल गया, दोनों का पॉइंट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अब लगाएंगे जो हम पहले से लगाते आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ लग रही है कैसे हम चल रहे हैं इसमें? क्योंकि उन्होंने हमें डी दिया नहीं था तो हम ए डी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हमने पहले डी को निकाला। डी निकाला कैसे? इन दोनों के मिड पॉइंट निकाल के हमने डी निकाला। डी निकालने के बाद ए डी अब हम डिस्टेंस फार्मूला से वैसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आ रहे हैं, देखो 2 मिनट, ये रहा। ठीक है, ए डी मीडियन है, वही फार्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, x2 माइनस x1 कैसे? इसका पॉइंट 3,2 बना था, उसका 5,-6 था, 3 माइनस 5 -2 था, -2 का स्क्वायर 4 बन गया। सेम 2 माइनस -6 था, -6 का क्या बन जाता है? +6, माइनस ये दोनों प्लस बन गए, 2 + 6 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 + 4 68, तो इसका आंसर √68 आ जाता है। ठीक है, ऐसे हमने ये क्वेश्चन करना है। अगर आपको बोर्ड में या आपको टेस्ट में
पेपर में कभी भी आता है, तो इसको ऐसे करेंगे। अब इन्होंने फिर से वही मिड पॉइंट वाले को लेके आने की कोशिश की दोबारा, कि दोबारा अगर मिड पॉइंट आ जाए, अगर दोबारा मिड पॉइंट आ जाता तो क्या होगा, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। उन्होंने कहा ये एक पॉइंट है, वो मिड पॉइंट ही है, ठीक है, पर किसका मिड पॉइंट है, एक ये था, एक ये था, इन दोनों की लाइन बन रही है, उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। ज़्यादा डायग्राम बना के पहले समझ लेते हैं। उन्होंने कहा पी मिड पॉइंट है, तो मैं पी ही पहले बना देता हूँ। पी एक मिड पॉइंट है, ठीक है, उसका उन्होंने बता भी दिया, एक पॉइंट है a/3, दूसरा है 4, ठीक है। फिर उन्होंने कहा किसका है मिड पॉइंट, एक लाइन है जो उसकी स्टार्टिंग Q से हो रही है, चलो Q से स्टार्ट कर देते हैं, इसका नाम था -6,5, ठीक है, और इसकी एंडिंग हो रही है R से, जिसका है -2,3। तो ऐसे हमारा क्या कहते हैं, एक सीधी लाइन बन रही है, ठीक है, QPR, ऐसे QR पूरी एक लाइन है, P उसमें मिड पॉइंट है, ठीक है, P मिड पॉइंट हो गया, QR पूरी लाइन हो जाएगी, और हमें कहा है कि ये A की वैल्यू इधर से निकालनी है। हम कैसे निकालें, अब निकालने के लिए हमने तो डायरेक्ट कैसे किया है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही फॉर्मूला मिड पॉइंट का जो था वही लगाया। मिड पॉइंट में हमें क्या बताया हुआ है, हमें बताया है मिड पॉइंट है P, ठीक है, P मिड पॉइंट है। x1 x2 कौन थे, ये और ये, मतलब -6 हो गया, -6 हो गया और -2 हो गया, -6 - 2 -8 8/2, 5 + 3/2, 5 + 3 हो गया 8 8/2, ठीक है। आपको पॉइंट समझने हैं, ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, दोनों पॉइंट्स हमने समझे, उन दोनों को प्लस कराया, ठीक है। x क्या है, y क्या है, ये चीज़ें अगर पता चल के बहुत ही ईजी हो जाएगा ये चैप्टर। आपको फॉर्मूले गिनती के 3-4 ही हैं, वही याद करने पूरे चैप्टर में। अब -6 - 2 -8/2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -4,4, P की वैल्यू -4,4 बन जाती है। P हमें कितना गिवन था क्वेश्चन में, a/3,4, तो ये वाला 4 तो 4 मैच कर गया, a/3 नहीं मैच कर रहा, a/3 को फिर मैच करवा देते हैं खुद ही, कि a/3 की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, -4 के, 3 को उधर भेज दिया, -4 × 3, तो a की वैल्यू आ गई -12। अब हमारा a का आंसर खुद ही निकल गया, ठीक है। a हमें ऐसे निकालना है, ठीक है, ऐसे हमने a निकाल दिया है। अब आगे हमने बात करनी है, आगे क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है अगर डिस्टेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट में 5 यूनिट है तो P निकाल लो। मतलब कि उन्होंने 2 पॉइंट दे दिए, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ही लगना और कुछ भी नहीं है। एक 4, P है, 1, 0 है, 2 डिस्टेंस के पॉइंट्स हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे, पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, ये हमें P पता नहीं है, बस बाकी सब पॉइंट पता है। x2 - x1 का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस उन्होंने खुद दे दिया 5 है, तो √x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है 4, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 0, y1 p, 0 - p का स्क्वायर, 1 - 3 क्या होगा -3, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 बन जाता है। मैंने माइनस नहीं डाला, वो डालो ना डालो वैसे फ़र्क तो ज़्यादा नहीं पड़ता, मैं फिर भी डाल देता हूँ, ठीक है। -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, p का स्क्वायर p स्क्वायर ही रहेगा। ये 5 की वैल्यू = 9 + p स्क्वायर √i। अगर ये अंडर आपको दिक्कत दे रहा है, मेरे को भी दे रहा है सच में बोलूँ तो हमने क्या करना है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड को, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और अंडर कैंसिल हो जाते हैं अगर इकट्ठे हों, ठीक है। अंडर के ऊपर स्क्वायर लगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अंडर के अंदर स्क्वायर लगे पूरी टर्म पे तो भी ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे p के ऊपर स्क्वायर है, 9 के पास नहीं है, ठीक है, तो वो कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमने दोनों साइड बाहर से स्क्वायर लगाया, 5 का स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, तो वो अंडर कैंसिल। अब 5 स्क्वायर हो जाता है 25, 9 + p स्क्वायर, ये 9 को इधर भेजा, 25 - 9 16, 16 = p स्क्वायर है, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो p की वैल्यू हमारी 4 निकल आती है। इससे हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो हमें p निकालने को कहा था, हमने निकाल दिया, ठीक है। ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं अब के लिए। अभी आगे करते हैं। ठीक है, अब पॉइंट है, उन्होंने कहा है एक पॉइंट है जो हमारी लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए इसमें नया फार्मूला आ रहा है, आप देख ही सकते हो। अभी के लिए 2 फार्मूले किए थे, ये तीसरा फार्मूला एक आ गया, और ये तीसरा फार्मूला भी काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से है, ठीक है। ये हमें डायरेक्ट कुछ नहीं बताता, ये हमें बहुत ही अटपटे तरीके से सारी चीज़ें बता रहा होता है। और ये फार्मूला काम का बहुत है, लेकिन ये बार बार हमारा यूज़ करेगा, हमारे यूज़ आएगा, हमारा यूज़ भी करेगा कई बार, क्योंकि हमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। देखो पहले क्या कहा है, एक पॉइंट है जो एक लाइन को, ये पॉइंट और ये पॉइंट की वो लाइन थी, उसको 2 हिस्सों में बांट रहा है, और 2 हिस्से कैसे, एक 1 है एक 2 है, 1:2 में,
इसको पहले लाइन के अकॉर्डिंग मैं बनाऊँ, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा एक पॉइंट है 7, -6, दूसरा पॉइंट है 3, 4, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों एक लाइन ऐसे हैं, इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा अब पॉइंट जैसे पहले आ रहा था, वो ऐसे आ रहा है जैसे ये वाला हिस्सा हो जाएगा A और ये वाला हिस्सा हो जाए 2A, इतना डिस्टेंस बन जाए, मतलब कि ये एक है और ये इसका डबल है, ऐसा कुछ हो रहा है। अब इसको निकालने के लिए ना जैसे रेशो वाले आ जाएं, तो रेशो हम मानते हैं, रेशो को क्या कहते हैं, M/N, ठीक है। हमने रेशो को हमेशा M/N मान लेना है। अब M/N में हम निकालें कैसे इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है उन्होंने ये पॉइंट पूछा ना, ये कौन सा पॉइंट है जो यहाँ को डबल बना रहा है, यहाँ को सिंगल बना रहा है, तो उसको निकालने के लिए हमारा फार्मूला है, ये पॉइंट कैसे एग्जिस्ट करेगा, एक एक्स एक्सिस का होगा, एक वाई एक्सिस का होगा। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट को निकालने के लिए ये फार्मूला है mx2 + nx1/m+n। ये m क्या है, n क्या है, m पहली रेशो, n दूसरी रेशो, मतलब कि रेशो का एक पार्ट जो है वो m होगा, दूसरा पार्ट n होगा, ठीक है। जो m है वो ऊपर वाला है, m ने x2 के साथ रिएक्ट करना है और n ने क्या कहते हैं x1 के साथ। अब अगर हम इसको सेम y का भी ऐसे ही है, सेम कुछ भी चेंज नहीं हुआ, x2 x1 की जगह y2 y1 आ गया, बाकी सब सेम, ठीक है। x की वैल्यू देखते हैं, m x2 क्या था 3, तो यहाँ हमारा m1 है 1 × 3 प्लस n क्या है, n2 है 2, x1 क्या था 7, 7 2 14, 3 1 3, 14 + 3 बन जाएगा। नीचे m+n है, m+n क्या होगा 1 + 2 3, 14 + 3 17 होगा, 17/3 हमारा x आ जाता, मतलब एक पॉइंट हमारा ये है। दूसरा y की वैल्यू हम निकालें, सेम वही है फॉर्मूला, my2 + ny1/m+n, m1 ही था, y2 देख सकते हैं हम, y कितना है, y2 हमारा 4 है और वहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे -6, -12 बन जाएगा, 12 - 4 -8, -8/3। तो हमारा जो पॉइंट्स बना, जो पॉइंट जो क्या कहते हैं इस लाइन को, पूरी लाइन को डबल और एक हिस्से में काट देगा, वो पॉइंट है ये 17/3 - 8/3। कितना अजीब सा पॉइंट बनाना, पर यही है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे उन्होंने ना इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में मैंने पूरा बताया नहीं, ये क्वेश्चन में अगर आप देखो, ये हमने पॉइंट तो निकाल लिया, सॉरी, ये हमने पॉइंट तो निकाल लिया, पॉइंट के बाद उन्होंने पूछा कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करता है, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या होता है, आपको ये चीज़ें पहले समझा देता हूँ। जैसे अब ये है, ये हमारा पूरा एक ग्राफ होता है, इसमें ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये क्या कहते हैं एक्स नेगेटिव होता है, ये वाई नेगेटिव होता है, ये इसको एक्स नेगेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाली सारी नेगेटिव टर्न होती है, ये वाई पॉजिटिव होता है, ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, ये वाली चीज़ नेगेटिव होती है, वाई लेकिन पॉजिटिव है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में एक पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ठीक है, ऐसा होता है। अगर हम इसको देखें, हमारे आंसर को, पहली चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, तो ये वाला हमारा क्वाड्रेंट कौन सा बन जाता है, ये वाला पे फर्स्ट नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा वो पॉइंट लाई करता है। अगर क्वाड्रेंट ना भी पूछा हो तो भी हमने यहाँ तक तो करना ही है, क्योंकि हमें पॉइंट निकालना था, ठीक है। अब आगे, अब उन्होंने कहा ये क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है, कोलिनियर वाले, मतलब सेम डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा, बट पूछा ज़रूर गया है कि ऐसा अगर 3 पॉइंट्स दे दिए हो तो कोलिनियर कौन सा है, कोलिनियर कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले हमने तीनों पॉइंट्स निकाले, ए बी सी, ए ओ सी, ओ दिया है हमें, सॉरी, ये तीनों पॉइंट को हमने लिख लिया। अब इसमें भी एक नया फार्मूला है, ठीक है। कोलिनियर वाले वैसे तो कहा जाता है कि हम ए, इसके 2 तरीके होते हैं, मैंने दूसरे तरीके से कराया, आपको अगर ना सही लगे तो आप स्कूल वाले तरीके से भी जा सकते हो, मैं आपको ये मना नहीं करूँगा। इसमें ए ओ है, ए ओ निकालो, ओ सी निकालो, दोनों को प्लस करो तो ए सी के इक्वल आना चाहिए, ये फार्मूला होता है, ठीक है। बट हमें सी पॉइंट बिल्कुल भी नहीं पता, तो हम वो नहीं लगा रहे, ठीक है, ये दिक्कत है इस क्वेश्चन में। तो हमने इसको कैसे निकाला, हमने कहा पॉइंट्स जो है कोलिनियर तब भी हो सकते हैं जब स्लोप उनका इक्वल हो, ठीक है। स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल, स्लोप पहले है क्या, स्लोप को समझो, ठीक है। स्लोप होता है कि जैसे उसकी लेंथ जो है वो एक ही जगह पे है कि नहीं, जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे कोई लाइन ऐसे बन रही है, ये सभी एक ही लाइन में, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ बना दूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हमें पता है कि ये एक लाइन ही है, हमें दिख रहा है, क्योंकि जिसको नहीं दिखता वो कैसे कर सकता, मतलब कि जिसको ये पॉइंट्स नहीं पता, क्या पता ये पॉइंट, ये एक पॉइंट इधर है,
दूसरा पॉइंट इधर है, फिर हम नहीं कह सकते कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये इधर है फिर इधर, ऐसे नहीं हो सकता पॉसिबल। तो स्लोप हमें यही बताता है, स्लोप हमें बताता है कि इसके आगे जो ये पॉइंट है, जैसे ये है फिर ऐसे वो स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, स्लोप हमें ये बताता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बीच वाले तीनों में से बीच में कौन है वो देखा, बीच में है ओ पॉइंट है। ठीक है, तो हमने कहा ओ से लेके ए तक देख लो क्या कहते हैं, सीधी लाइन बन रही है। ठीक है, उसका स्लोप निकालते हैं। ओ से देख के सी तक देखते हैं उसका स्लोप क्या बन रहा है। अगर दोनों का स्लोप सेम हो जाए तो हम कह देंगे सेम लाइन है, अगर दोनों का स्लोप अलग लगा रहा है तो हम कह देंगे सेम लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन एक नहीं है। ठीक है, वो फिर एक कर्वी लाइन है अगर दोनों का स्लोप सेम ना आए। ठीक है, तो हमने वही निकालना है, हमने पॉइंट्स को रखा। स्लोप क्या है, ओ ए और ओ सी का स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन x2 अपॉन x1। ठीक है, y2 को y1 से माइनस कराओ, x2 को x1 से माइनस कराओ, ऐसे हम निकाल सकते हैं स्लोप। अब स्लोप ओ ए का निकालना था पहले। ओ ए क्या है, अगर हम देखें ओ ए है हमारा 0,0, ए है 1,2, इसमें y2 क्या है 0 माइनस 2, सॉरी ओ ए है ना, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ओ से ए जाना है हमने। ठीक है, ए फाइनल पॉइंट है, तो y2 ये है, y1 ये है, 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। ठीक है, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 0 1, 2 अपॉन 1 यानी 2 ही आ गया आंसर। स्लोप ऑफ ओ सी की बात करें अगर, ओ तो 0,0 है, सी क्या है a, b। ठीक है, सी फाइनल डेस्टिनेशन है, तो ओ सी का सी फाइनल डेस्टिनेशन है, तो y2 क्या होगा b माइनस 0 a माइनस 0। तो ऐसे हमने निकाला a ओवर b हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, मैंने कुछ गलती की है शायद, मेरे को लग रहा है, हाँ मैंने गलती की हुई है। हमारा फॉर्मूला है y2 अपॉन y1 का, मैंने x2 अपॉन x1 किया हुआ है इस चीज़ में। ठीक है, यहाँ पे उल्टी चीज़ बनी थी, b माइनस 0 अपॉन a माइनस 0, तो ये हमारा कंडीशन जो है बन जाएगी b अपॉन a। ठीक है, दोनों स्लोप को इक्वल होना चाहिए कोलिनियर होने के लिए, तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। दोनों को इक्वल करेंगे तो 2, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू b अपॉन a है, तो यहाँ b यहाँ a। ठीक है, ये a उधर गया, तो फॉर्मूला बन जाएगा डबल ऑफ a इज इक्वल्स टू b। ठीक है, कि a को 2 गुना होना पड़ेगा b से, तो ये कंडीशन हमारी बन जाती है। उन्होंने पूछा ये है कि हमें बताओ कि c के पॉइंट्स क्या निकलेंगे या c क्या है। ठीक है, कि हमारा पॉइंट्स कोलिनियर बन जाएं। ठीक है, सारे पॉइंट्स कोलिनियर है, ये हमें गिवन ही है। ए और बी की क्या कंडीशन होगी, तो वो हमने निकाल ली कि ए डबल होना चाहिए बी से, तब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन मेरे को लगता है आपको लगा होगा, क्योंकि मैंने ही बीच में गलतियाँ की हुई है, तो आपको भी लगेगा कि शायद हाँ गलतियाँ हो रही है, पर प्लीज़ एक बार ज़रूर देखो। अगर कोई डाउट आ रहा है, मैं इसकी वैसे स्टार्टिंग से सारे चैप्टर वाइज फॉर्मूले के बेसिक इंट्रोडक्शन कराऊंगा। अभी के लिए मैंने सिर्फ ये प्रीवियस ईयर करवाए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद लेकिन दोबारा से जब हम एक बार फिर से इस चैप्टर को करेंगे तो प्रॉपर बेसिक इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, पेरीमीटर क्या है अब ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल उन्होंने कहा है बन रहा है इस और इस पॉइंट से, इसका पेरीमीटर निकालो। मैंने पहले वो ट्राइंगल के डायग्राम बना लिया, 1.0,0 1 1,0 1 0,1। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल में, सारी साइड्स को प्लस करने हैं, उसको ही कहते हैं पेरीमीटर। तो सारी साइड के लिए पहले पता तो हो ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी है, वो डिस्टेंस फॉर्मूले से मैंने निकाल लिया है। ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 क्या था, x2 b1 है, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 बन जाता है, प्लस 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अंडर रूट में भी वो 1 का 1 ही रहता है, तो ए बी की वैल्यू 1 आ गई। बी सी क्या होगा, बी सी अगर हम देखें, बी हमारा 0 है, x2 x1 1 है, 0 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस इसमें क्योंकि मैं ना लिख भी देता हूँ साथ में क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, इसमें 0 कौन है, ये वाला 0 है। ठीक है, क्योंकि ये x2 था, सी वाले है ना, ये 1 कौन सा है, ये है x2 माइनस x1, प्लस ये y2 क्या है, ये y2 है, माइनस y1 ये है। ठीक है, 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 प्लस 1 2, अंडर रूट 2 आ गया बी सी, तो ए बी 1 है, बी सी क्या गया अंडर रूट 2 है। ए सी, अब ए सी की बात करें, अंडर रूट 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 0 प्लस 1 1, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो सी ए की वैल्यू 1 आ जाती है।
यहाँ तक ठीक है। अब पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी 1 था, ये अंडर रूट 2 था, ये सी ए 1 था, 1 + 1 2, 2 + अंडर रूट 2 पेरीमीटर आ गया हमारा। ये हमारा पेरीमीटर ऐसे निकल जाता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट करें, ए बी एक डायामीटर है सर्कल का, ठीक है, एक सर्कल जैसे ये पूरा एक सर्कल बना हुआ है, ए बी एक डायामीटर है इसका, ठीक है। सेंटर उन्होंने बता दिया हमें 2, -3, तो ये सेंटर है। ये डायग्राम उन्होंने नहीं दिया, ये मैंने खुद बनाया, आपको भी क्वेश्चन में खुद बनाना पड़ेगा। ए बी डायामीटर से मतलब है एक सीधी लाइन है सर्कल में स्टार्टिंग से एंड तक, सेंटर से पास होके जा रही है। सेंटर क्या है 2, -3, ठीक है। और बी पॉइंट उन्होंने बताया 1, 4, मेरा 1 2 जैसे लग रहा है लेकिन वो 1 है, 1, 4, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए निकालने हैं, ए की वैल्यू निकालनी है। अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर आपको डायामीटर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो आपको ये पता होगा कि अगर डायामीटर को हम देखते हैं ना, सर्कल में जो भी डायामीटर होता है तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर से लेके ये वाला डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, और सेंटर को लेके इसको भी रेडियस ही कहते हैं। तो दोनों रेडियस होते हैं, और अगर दोनों रेडियस होते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम इक्वल रहती है, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो मैंने यहीं पे इसी चीज़ का यूज़ किया, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी कह सकते हैं हम। अगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस, और क्योंकि वो ए रेडियस है मैंने लिखा भी है, बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस। अब रेडियस हैं ये दोनों, अगर रेडियस हैं तो मैं पहले ओ बी की वैल्यू निकाल लूँ, ओ बी डिस्टेंस हमें निकल गया, वही डिस्टेंस ओ ए का भी होगा, वो डिस्टेंस को पुट करके हम दोनों पॉइंट्स निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकालेंगे, लीजिए, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, ओ मैंने कह दिया मिड पॉइंट है अब, ठीक है। ये भी देख लो, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ निकल रही है अब हमारी। कैसे, मैंने मिड पॉइंट्स का यूज़ कर लिया, डिस्टेंस का यूज़ नहीं किया। डिस्टेंस का यूज़, क्योंकि डिस्टेंस का यूज़ करता तो मेरे पास यहाँ पे इसका ओ ए का डिस्टेंस आ जाता, ए पॉइंट का एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलती है ना। डिस्टेंस ज़रूर निकल आते लेकिन पॉइंट्स नहीं निकलते, मेरे को पॉइंट्स चाहिए। उन्होंने पूछा ही ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट दो। ए का कोऑर्डिनेट कैसे दे सकता हूँ मैं, अगर मैंने डिस्टेंस निकाल दिया। तो मैंने क्या किया, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी करके हमें पता चल गया कि ओ जो है मिड पॉइंट है पूरी ए बी लाइन का। अगर ओ मिड पॉइंट है तो वो हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए क्या था, मतलब कि x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू, x1/x2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। o खुद क्या है, हमें पॉइंट गिवन है 2, -3, x1 हमें नहीं दिया, y1 नहीं दिया, क्योंकि a पॉइंट हमें गिवन नहीं है, पर b दिया हुआ है, वो x2 और y2 है। b का x2 था 1 और b का y2 था 4, तो x + 1/2, y1 + 4/2। अब ये ब्रैकेट का 2 और ये x + 1/2 ये इक्वल हो गए, ये -3 और y1 + 4/2 ये इक्वल हो गए। तो 2 इज इक्वल टू x1 + 1/2, 2 उधर गया, 2 2 = 4, 4 इज इक्वल टू x1 + 1 + 1 उधर गया -1, 3 इज इक्वल टू x1, ठीक है। सेम -3 की वैल्यू इसकी इक्वल है, ये 2 -3 से मल्टीप्लाई हुआ -6, y1 + 4, 4 इधर आया, -6 - 4, -6 - 4 -10 हो गया, y1 की वैल्यू -10 आ गई। तो ये दोनों के जो ब्रैकेट है ये हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है, 3, -10, और 3, -10 हमारी वैल्यू किसकी है, इस पॉइंट की है जो हमें यहाँ पे ए निकालने को बोला गया था, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट ऐसे निकल सकता है। यहाँ हमने आज 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के लिए मेरे को लगता है इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत होंगे, आगे हम दोबारा करेंगे अगले दिन, ठीक है। थैंक यू सो मच।